काम कर रहा है वो लिमिटेड एरिया में कर रहा है। जब ट्रेनर जो है एक ये मेरी 3-4 हफ्ते के बाद ही मैंने एक स्लाइड पे आपकी एक स्लाइड बोलते हैं जो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा और वो इतनी रिसर्च करता है, वो फिर रिसर्च जो होती है वो आप लोगों के काम आती है। जो ट्रेनर जो ट्रेनिंग के लिए बैठे थे तो वो अगर काम कर रहे हैं तो उसको किस अंदाज से बेहतर बनाया जा सकता है, वो जो खूबी है उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, इनको जो है वो ट्रेनिंग की वजह से हो जाती है। एक तरीका ये है। दूसरा ये होता है कि आप नए नए तरीके जो होते हैं, देखिए अब 1947 से जो पाकिस्तान बना है उसके बाद से लेके अब तक आज तक आप कोई भी काम ले लें उसमें बड़ी तब्दीलियाँ और आइंदा भी आएंगी। इसी लिहाज से काम कोई भी हो उसमें जो नए नए तरीके आते हैं उसको हल करने के लिए हम भी एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं। उसमें तजवीज़ की जाती है। 2-3 तरीके होते हैं कि एक तो सारा कुछ मैं ही बोली जाऊँ, दो ट्रेनर बोलते हैं जो भी एक तरबियतकार होता है वो एक अपना बताए या हम लोग सब इकट्ठे होकर वो जो मसाइल आ रहे हैं उनका हल निकाल दें। तो इस वजह से फिर मीटिंग ट्रेनिंग और वर्कशॉप अब ट्रेनिंग के हवाले से आपको कंफर्म हो गया होगा। जो इसके ऊपर एक ट्रेनिंग जो करवाई है मैंने कोशिश ये की है कि हमारे रोजमर्रा के जितने मसाइल हैं उनको हम या तो 2 तरीके से लिखा हुआ पढ़ लें और उसके मुताबिक हम हल करें। तो हमारी कम्युनिटी में ऐसे के लोग ये आप लोग को नहीं माशाल्लाह आप लोगों को नहीं जिस जगह भी चले जाए बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो ये और एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होता है उनको ये होता है कि मिडल मैनेजर बहुत हाई फाई जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें ऐसे मैनेजर किए तो इनको फिर 2 तरीके हैं मतलब पढ़ने के बाद जो मसाइल बता दें और डिस्कस कर ले और निकले। अब आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ सकते हैं उर्दू को कम से कम और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं? क्यों नहीं? आप में से आप सभी उस्मान पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं आप भी आप भी लिखी हुई समझ आ जाती है। अब इसका हल क्या है? अगर एक बंदे को लिखा हुआ और मैं अनपढ़ नहीं पढ़ सकता तो मुझे किस तरह से समझाएंगे? इसका हल क्या है? इसके लिए मैंने ये आपके नज़र में जो भी हल है मेरे नज़र में ये था कि हम एक जिस तरह वो कहते हैं ना कि टेलीफोन जो है टेलीफोन खाली मुलाकात होती है, इसी तरह तस्वीर जो है वो आपको अगर आप समझे तो आपको पॉइंट क्लियर करते हैं आपके मसाइल को बता। मैंने ये कोशिश की है कि जितने भी हमारे रोजमर्रा के मसाइल हैं उनको तस्वीरों के जरिए आपके सामने रखा जाए और तस्वीरों के जरिए आप लोगों के सजेशन लेके इंशाल्लाह हम उसको हल करने की कोशिश करें और नेक्स्ट टाइम हमारी लाइफ में या तो मसाइल ना रहें या कम अज कम अगर मेरे में मसाइल हैं तो मैं इस टाइप का हिस्सा ना बताइए। ठीक है जी। कभी जो है वो 108 से बार या 2 दफ़ा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर एक जगह से कहीं इंसान या मूवमेंट या कोई बंदा है समझदा उसको कहीं एक जगह से नुकसान पहुंचा है तो अगर कोई नुकसान उसे दूसरी जगह से पहुंचे तो फिर एक जगह से पहुंच गया एक दफ़ा तो उसमें अल्लाह ताला की कुछ हिकमत थी। ठीक है जो पहुंच गया लेकिन फिर दोबारा उसे पता चल गया कि मैं इस जगह से या इस बंदे से मिलता हूँ तो मुझे इससे ये नुकसान होता है। अगर मैं फिर दोबारा इससे मिलूँ और मुझे वही फिर नुकसान पहुँचाए तो इसमें फिर अल्लाह ताला की हिकमत है या मेरे में कुछ पाप है? जहलियत पान है। और दूसरा ये अल्लाह ताला की हिकमत अब नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको समझ दे दी है कि इसमें मुस्लिम आएंगे तो आप मुमकिन है कि आप डेथ हो गए 100 लेकिन आप उसके बावजूद दोबारा फिर दूसरी दफ़ा एक दफ़ा तो काम करने लग गई वो तो अल्लाह की तरफ से लग गई दूसरी तरफ जानबूझ के उंगली दे दें तो फिर वो उसमें अल्लाह की हिकमत नहीं होगी। यही मसला है कि ट्रेनिंग का जो मसाइल आज हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करेंगे पिछले जो हालात थे गुजर गए हैं जो हो गया उसको छोड़ेंगे हम इंशाल्लाह एक दफ़ा। अब उनको डिस्कस करते हुए मसाइल और एक अच्छे और समझदार और मोमिन मुसलमान होते होने के नाते इंसान बन जाते हैं। हम कोशिश करेंगे आइंदा इन इश्यूज पे बात करने की किसी को मौका ना मिले। ठीक है इस वजह से ये ट्रेनिंग करवाई। मैं एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट ये कर दूँ कि जब कोई बाहर से बंदा आकर ये कहता है ना
लेकिन आपका स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो यकीन करें मैं टीम पे बैठा इतना बोलूँगा। लेकिन इसी सबसे पहले बात जो कुछ मसाइल हैं वो मैंने 2-4 हेडिंग में लिखी है। इनमें एक पिक्चर के थ्रू हम सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। पिक्चर नजर आ रही है आपको? ठीक है जी। क्या बना हुआ है इसमें, तो बंदा देख के क्या कुछ समझ सकता है। नजर आती है पिक्चर? कोई ये क्रास नजर लगे हुए नजर आ रहे हैं? ठीक है, ये क्रास लगे हुए हैं। देखिए ये ऊपर इसकी हेडिंग है दस्तावेज हैंडलिंग या कागजात को किस तरह तकसीम करते हैं, वीडियो कैसे पहुंचाते हैं, इसके क्या आदाब है, क्या तरीके हैं और किन किन तरीकों से उनको हम पहुंचा सकते हैं। कागजात या दस्तावेजात या कोई भी और चीज़ जो लिखने में पढ़ने में आती है, इवन रजिस्टर कोई भी चीज़, उसको हम किस तरह हमारे साथ अब मसाइल कौन कौन से हैं वो मैं बयान करूँगा और फिर उनका हाल जो है वो मैं बताऊँगा। और इसमें अगर इससे मेरे से हो सकता है किसी के पास इससे अच्छा सोल्यूशन भी हो तो आप लोग वो भी कर दे सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसको इसमें लिखेंगे और बाकायदा उसके ऊपर अमल करेंगे। ठीक है जी, पहले मैं शुरू अब कागजात हैं जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये है कि आपको दी जाता है कि ये कागजात इस्तेमाल या फराहमी। इस्तेमाल इसमें मतलब अपने हाजिर रजिस्टर आते हैं, ठीक है, दरख्वास्त तो आती हैं जो आज तक आप लोगों ने कभी नहीं लिखी, ना ही मैंने कभी मांगी है और इंशाल्लाह आइंदा में हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमारे टीचर्स इसको फॉलो करती हैं हम भी, ठीक है। और फराहमी में क्या आता है? फराहमी में ये होता है, फराहम का मतलब आता है आप लोगों को मुंतकिल करना। फराहम का मतलब होता है किसी को पहुँचाना, देना, कोई चीज़। जैसा कहते हैं कि हमने बिजली फराहम की, मैंने अहमद को बिजली फराहम की या उसके घर मीटर फराहम किया, तो मतलब क्या है कि एक हमने सहूलत इसको दे दी है या एक इसको चीज़ तस्वीर दी है, बेची है कोई चीज़। इसी तरह होता ही है। अब सबसे पहले इस हेडिंग के तहत हमें जो मसला क्या होता है कि मैंने दफ्तर में प्रिंसिपल ने, एडमिन ने, डायरेक्टर ने, ये जो तीन ऑफिसर हैं, अकाउंटेंट है, बैंकों भी हैं, इन्होंने कोई चीज़ आपको अंदर पहुंचानी है। अब डेफिनेटली ये आया के रिलेटेड होता है कि अंदर वो चीज़ जानी है तो बंदा हमारे अंदर नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके लिए आया को बुलाने की जरूरत होती है। कागज किस तरह अंदर पहुंचाएंगे हम? आप लोग पहले हमारे पास पहुंचेंगे तो फिर ही जाएंगे कागज। वो पहुंचेगी किस तरह? हम लोग बेल दी है, प्रिंसिपल से बेल खुल गई है, 2-3 बेल हो रही है, किसी को नहीं पता। एडमिन ऑफिस में हो रही है, किसी को नहीं पता। डायरेक्टर ऑफिस में हो रही है, किसी को नहीं पता। कोई है होता क्या है, आप एडमिन साहब खुद बाहर निकलते हैं तो कहते हैं उस्मान देखिए को आया किधर, उसको बुलाया जाता है, कि मेहरबानी आपकी ये कागज या तभी पीछे जा रहा था, फौजी साहब पीछे जा रहे थे। तो ये मसाइल हैं। अभी हम सिर्फ मसाइल को अगर आप नोट करना चाहें तो पेपर में मिल जाए, वो भी आप नोट कर सकते हैं, क्यों नहीं? इसको ध्यान में रखें मसाइल कौन कौन से हैं, फिर आप इंशाल्लाह लिखेंगे। अब आया कि किसी तरह से कर करके आया पहुंच नहीं हमारे। अब मैंने कुछ पेपर दे दिए, पेपर का मतलब ये होता है कि वो किसी क्लास का टेस्ट भी हो सकता है, वो पर्चा भी हो सकता है किसी क्लास का, वो किसी के लिए कोई मुखिया मालूमात भी हो सकती है, वो किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल भी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन क्या होती है? मैंने एक दो अपनी लाइफ में हम लोगों से दी एक्सप्लेनेशन, जब आपने एक्सप्लेनेशन लिख के दी, पता है कोई लेट हुआ था, कोई इतना इशू हुआ था, कि मैं आपने भी लिखी थी, 2-4 और टेबल कंप्यूटर भी लिखी। इसी तरह टीचर से भी एक्सप्लेनेशन लेती है। आपका 9:10 पीरियड उर्दू का स्टार्ट होना था, आप 9:30 से क्लास में क्यों 20 मिनट लेट हुए? आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख के लीजिए। क्यों? हम उन्हें पे कर रहे हैं, वो उसके यूज हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप लोग अदारा हम सबको पे करते हैं, इसके यूज हम उनको सर्विस देते हैं। तो अगर हम सर्विस देते हैं तो ये हमारी ईमानतन और ईमान के लिहाज से ये जिम्मेदारी है कि हम अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दें और टाइम पे अंजाम दें। काम करना है हम लोगों ने, जिन्होंने पैसे देने हैं उन्होंने काम देने हैं, लेकिन वही अगर हम एक टाइम के मुताबिक तरीके के तहत
प्रॉपर तरीके से पेश कर दे तो वो हो सकता है हमें वो काम करने के साथ साथ कुछ शाबाश कुछ और इनाम का मुराद यही नहीं है। एक हमारी जो पाकिस्तान में जो मसला है, इनाम को हम कोई समझ लेते हैं कुछ रुपये पैसों में भी शक्ल में इनाम होते हैं और कोई तो इसकी जो है कि कोई भी चीज़ जब आप पेश करने का स्टाइल उसको प्रॉपर बना दें, अगर वो अच्छा हो, किसी को अच्छे तरीके से चीज़ दे दी जाए ना तो वो बड़ी अच्छी हो जाती है, चाहे उस चीज़ की कीमत कुछ भी ना हो, लेकिन आपका जो स्टाइल है तरीका है वो उसको कीमती बना दें। फाइल कवर जो 3 ऑफिस है ना हमारे, एक एडमिन ऑफिस है, एक डायरेक्टर ऑफिस है, मैं बंदोबस्त ऑफिसर, एडमिन ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस, इसमें से कोई भी कागज हमने दिए तो वो उसी तरह जिस तरह दिए उस तरह उठाया और उस तरह अगले बंदे को मुंह मारने ये मतलब उसको किसी किस्म का कोई ऊपर आपने चीज में जो दे दिए, एक पेज दिए, इस तरह पेज पकड़ा, इस तरह पकड़ में डाल दिया। अब इसके अलावा और क्या है, एक ये हो गया। अब दूसरी जो बात में मसाइल का सामना होता है, एक तो बैल हम बैल से नहीं पता क्या, दूसरा कागज दिया वो भी जो आपने कह दिया वो कागज आधा घंटा स्कूल में घूमता रहता है, हमें अर्जेंट जरूरत होती है कि 2 मिनट में हमें इसका कोई कर दें क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंगली आगे प्लान किया होता है। अब हम देख रहे होते हैं कि आया किधर है, आया ना सिर्फ बंदे को जिसको देना है ना उधर पहुंच गया ना मेरे पास रहती है तो स्कूल में नहीं घूम रही। इसको हम देखेंगे। इसके बाद अब होता ही है कि मैंने कहा कि ये 3 साल को अंदर देने किसी को भी करते हैं। अब 3 साल नहीं अंदर देने की 3 साल नहीं है, या तो उसी तरह टेबल पर फेंका और वापस आ गई, या कि किया कि 3 साल तक की मतलब तक का बंदा नहीं था, वो कागज भी गया, आया भी गया, बंदा भी गया, और जो पीछे भेजने वाला बंदा है वो बैठा रहता है जो पता नहीं कहाँ। ये थोड़े से मसाइल हैं। अब इनका हल क्या है, इनको किस तरह हमने देखना है। सबसे पहले ये था कि बेल का कोई हम किस तरह का तरीका बनाने कि बेल जहाँ से भी हो, जो भी काम कर रहे हो उसको एक दफा खुद नहीं छोड़ा, जितना भी है, लेकिन सर मैं बेल सुनूं, कोई भी है, मैडम है, टीचर है, सर है, और मैडम को इसीलिए बुलाया था कि वो आप लोग रिलेटेड करें कि मैं उनके साथ जब बेल होती है तो एक ये देखिए कि मेरे पास एडमिन ऑफिस में कुछ बंदे पेरेंट्स आते हैं, वो मेरे पास बैठे हैं और वो हर चीज़ को नोट करते हैं। पंजाबी की एक कहावत है कि जाके बारात में लोग खाना खाने वाले सारे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको जज करते होते हैं ये किस मॉडल के किस कैटेगरी के लोग। हर बंदा खाना खाने वाला नहीं होता, ये ध्यान में रखते हैं। इसी तरह हर आने वाला मेहमान वो जिस तरह बोलते हैं कि वो इसी तरह दल्लू पन्नी टाइप नहीं होता, वो आपको देखना होता है कि यार मेरा बच्चा मैं उनको दे रहा हूँ, इन लोगों के हालात कैसे हैं, ये किस तरह बच्चे को ट्रेन करते हैं, इन लोगों का स्टाफ कैसे है। आप लोग हमारी मशहूरी है चलते फिरते, मैं अदालत की मशहूरी हूँ, मैं बाजार में जाकर कोई इस तरह की बात करता हूँ, कोई इस तरह काम करता हूँ तो लोगों ने मुझे ये तो बात में कहना है कि ये फलां का बेटा है, ये फलां का है, ये इधर दायरे होता है इस तरह का।